हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में इतिहास के 100 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? रावी नदी के किनारे। कालीबंगान किस जगह स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता को कौन से युग की सभ्यता माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को तांबे धातु का ज्ञान नहीं था। इंडिया की रचना किसने की? तो इंडिया की रचना मैग्नेथ्रीज ने की थी। गुप्तों के शासनकाल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्तों के शासनकाल में फाहियान आया था। कौन? फाहियान। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कुरुवंश की राजधानी किस जगह पर स्थित थी? तो ये हस्तिनापुर थी। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई थी। अकबरनामा या आईन ए अकबरी की रचना किसने की? तो अकबरनामा और आईन अकबर की रचना अबुल फजल ने की थी। किसने? अबुल फजल ने। अकबर के वित्त मंत्री का नाम? तो अकबर के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो ये टोडरमल था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी? 18 है पुराणों की संख्या। किस किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। शेख चिश्ती की दरगाह किस जगह स्थित है? तो शेख चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अकबर ने किस साल दीन ए इलाही धर्म चलाया था? दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में चलाया था। स्थापत्य काल का सबसे ज्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शाहजहां के काल में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो विजयनगर को हरिहर व बुक्का ने स्थापित किया था। तो गोपुरम क्या है? तो गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी संबंधित है। तो हम्पी विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर के शासकों ने खुद को क्या कहकर संबोधित किया था? तो राय कहकर संबोधित किया था। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ स्थान कौन सा है? तो गुरु नानक जी का ननकाना है। कौन सा? ननकाना। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ उत्तर भारत में किस संत से शुरू हुआ? तो ये रामानंद से। राबिया किस तरह की संत थी? तो ये राबिया सूफी संत थी। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये मार्को देश का यात्री था। भारत ने अलबुर्नी किसके साथ आया था? तो भारत में अलबुर्नी मोहम्मद गजनी के साथ आया था। संताल विद्रोह किसका नेता था? तो ये सिंधु और कान्हू का नेता था। दामी ने को क्या था? तो ये भूभाग है। स्थायी बंदोबस्त किस प्रदेश में लागू किया गया? तो ये बंगाल में लागू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। स्थाल विद्रोह कब हुआ? तो जून 1855 में हुआ था। व्यापक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से है। भारतीय विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 10 मई 1857 को। सॉरी सॉरी 10 मई 1887 को कब हुई थी भारतीय विद्रोह की शुरुआत? 10 मई 1887 को। 1887 को।
1887 की क्रांति के समय बिहार में 1887 क्रांति का नेता कौन था? तो ये कुंवर सिंह थे। कौन? बिहार से कुंवर सिंह। अंग्रेजों की किलाबंदी में बस्ती का क्या नाम था? ये फोर्ट विलियम था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ? तो 1911 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। किस एक्ट को काला कानून भी कहते हैं? तो रोलेट एक्ट को। पूना समझौता कब किया गया? तो 1932 में पूना समझौता हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो 1917 में। दांडी से कौन से राज्य में स्थित है? तो दांडी गुजरात राज्य में। तो पूना समझौता 1932 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और दांडी कहाँ स्थित है? तो दांडी गुजरात राज्य में। 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन। कब? 1920 में। कलिंग युद्ध की दो योद्धाओं के बीच हुआ था? तो कलिंग मौर्य सम्राट अशोक और पद्मावन के बीच हुआ था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी है। मुस्लिम लीग की मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसे निहित है? तो संप्रभुता तो संविधान में निहित है। भारतीय पुरातत्व के पिता तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने। विजयनगर साम्राज्य के सैनिकों विभाग को क्या कहा जाता था? तो ये कटाचारा कहा जाता था। इनमें से किसका उद्देश्य बीजक में संग्रहित है? तो कबीर का। किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हाकिंग आया था? तो जहांगीर के शासन के दरबार में। यूरोपियन यूरोपीय शक्तियों में से भारत का सबसे पहले किसका प्रवेश हुआ? तो ये पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट में ही पुर्तगाली ही गए थे। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में की गई। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तिरुपाक्ष मंदिर किस जगह स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने भारत कैबिनेट मिशन किस वर्ष भेजा था? 1946 में भेजा था। द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा किस वर्ष और किसने की? तो ब्रिटेन और फ्रांस ने सितंबर 1939 में की थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसी ने की थी? तो लेनिन ने की थी। भारत के पहले गृह मंत्री का नाम तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। कबीर के विल्य पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? राजा हरि सिंह ने। राज्य के पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता का नाम क्या है? तो न्यायमूर्ति फजल अली आयोग है। सिक्किम भारत का हिस्सा किस वर्ष बना? तो 1975 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1953 में की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1885 में की गई। नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व किसके मिला? तो गुलजारीलाल नंदा को मिला। किसे? गुलजारीलाल नंदा को। भारत में आपातकाल कब लागू किया गया? तो 25 जून 1975 को लागू किया गया।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल लगने की घोषणा की बात की गई है? तो अनुच्छेद 360 में। कब? अनुच्छेद 360 में की गई। और कब लगा था पहली बार? 25 जून 1975 को। मामलूक शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजाराज चोल ने बनाया था। किसने? बृहदेश्वर मंदिर राजाराज चोल ने बनाया था। वुडी डिस्पेस की उपाधियों को मूल्यांकन करने के लिए 1884 में कौन से आयोग का गठन किया गया? तो हंटर आयोग का गठन किया गया। वंदे मातरम गायन के लिए किस आंदोलन के दौरान राजद्रोह की संज्ञा दी गई? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। सविनय आंदोलन के दौरान चित्रनपाली से वंदे मातरम तक मार्च का नेतृत्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो राजगोपालाचार्य के द्वारा किया गया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। सबसे पुराने वेद का नाम बताइए। तो कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य व चाणक्य ने। यूनानी राजदूत मैग्नेटिस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की खोज किसने की थी? 1921 में। किसने? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी कितनी है? तो 688 किलोमीटर है। किसको मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है तो मृतकों का टीला है। मगध की राजधानी का नाम बताइए। कौन सी है? पाटलिपुत्र है। कौटिल्य की कृति किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र को कहा जाता है। फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने कब अपनाई? 1858 ईस्वी के बाद। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? अजात शत्रु ने की थी। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई? तो आर्य अवधि में। तक्षशिला कौन से देश में स्थित है? तक्षशिला पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में है। सबसे पहले दम की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। गंगा का पुत्र कौन है? भीष्म है। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ना कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जी के बाय अमित टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी।